गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में मैथ्स में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और इसका इस एक्सरसाइज का चैप्टर 2 का ये आपका कौन सा है, तो चैप्टर 2 है। और इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज 2.2 का। और कुछ होमवर्क में क्वेश्चन आप लोगों को मिला था, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक में कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन उसका दे दे रहे हैं। चलिए, तो हम लोग आज देखते हैं एक एज का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। 9, 10, 11 नंबर देखते हैं। 9 नंबर तो रेशियो का क्वेश्चन है, 10 नंबर भी रेशियो है, और 11 नंबर में देखते हैं कि एज का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than Baichungs. The sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बाईचुंग जो है उसके फादर जो है उसके बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, और बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। और इन तीनों का जो एज है, द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स। और इन तीनों का एज क्या आ रहा है, 135 ईयर आ रहा है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? तो सबका एज क्या है, उम्र क्या है, बाईचुंग के फादर का और बाईचुंग के ग्रैंडफादर का, तीनों का एज हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लेट बाईचुंग एज बी एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ईयर्स मान ली सबसे पहले। इसके बाद बाईचुंग्स फादर एज ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें बोल रहा है कि बाईचुंग के फादर इससे कितने बड़े हैं, तो 29 साल बड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स। अब इसके बाद आता है कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर के बारे में। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर जो है वो मतलब बाईचुंग के फादर से भी 26 साल बड़े हैं। तो बाईचुंग ग्रैंड फादर एज कितना हो जाएगा, x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 55 ईयर्स। हम कल ही बोल चुके हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोगों को कैसे बनाना है, कौन से मेथड का यूज करना है, तो ट्रांसपोजिशन मेथड या ट्रांसपोजिंग मेथड जो है उसका यूज करके हम लोगों को इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जब हमारा इक्वेशन आ गया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन के अनुसार इसमें क्या क्या चीज हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 55,
ये तीनों हो गया, और इन तीनों का सम कितना दे रखा है 175 ईयर्स, ये दे रहा था। अब हम लोग इसमें ट्रांसपोजिशन जो मेथड है उसका यूज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जितना भी एक टाइप का टर्म है उसको सबसे पहले एक जगह कर लेंगे। यहाँ x x x 3x हो गया, प्लस 9 5 14 4 आया, 1 5 2 7 1 8 175 ईयर्स यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद अभी ईयर्स को आप हटाइए, अभी हटा दीजिए, जब जरूरत होगा तो उस समय हम लोग उसको फिर से लिखेंगे। अभी इसको हटा दीजिए क्योंकि अभी हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने वाले हैं, तो उसके कारण से थोड़ा हटा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले चीज क्या देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ में एडिशन भी है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, 84 को हटा देते हैं। 84 को हटाना यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है, तो सबसे पहले 84 को ही करते हैं। तो सबट्रैक्टिंग 84 both side 84 from both side of the equation, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा 3x प्लस 84 माइनस 84 इज इक्वल टू 175 माइनस 84। इसको और सॉल्व करते हैं तो 3x और यहाँ पर तो सिर्फ 3x बचेगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, तो 1 और 70 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो इसको इस 3 को भी हटाना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस 3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो डिवीजन करना होगा। डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x/3 इक्वल्स टू 91/3। ठीक है, ये कट गया। तो हम लोगों के पास क्या आंसर आया, सॉरी 135 है, 175 नहीं है, 135 है। चलिए तो यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, 5 माइनस 4 1, और 13 में से 5 जाएगा 8 जाएगा तो 5। अब यहाँ पर क्या हो गया, 51 हो गया। तो अब इसको हम लोग कट करते हैं, तो देखते हैं 3 1 जा 3 2 3 7 जा 21, मतलब 17 टाइम्स जा रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 17 आ गया। अब हम लोग को तीनों का एज अलग अलग बताना है। तो सबसे पहले बाइसम का एज क्या है, x माने है, हेंस बाइचुंग्स एज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, तो 17 ईयर्स। बाइचुंग्स फादर्स एज कितना है, x प्लस 29 है, x प्लस 29 यहाँ लिखेंगे। और इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 17, तो 17 यहाँ रखेंगे, और प्लस 29 सम करेंगे इसका, 9 7 16 6 1 तो 1 3 4 46 ईयर्स हो गए। इसके बाद बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज,
बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज कितना दिया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कितना है, x प्लस 55 है, तो x प्लस 55 यहाँ पर ये यहाँ नहीं दिया हुआ, x प्लस 55, तो x कितना आया, 17 आया है, 17 प्लस 55 ईयर्स, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2, एक बचा 5 1 6 7, 72 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया बाइचुंग के ग्रैंडफादर का एज। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग हाँ, इसमें आंसर तो आ गया, सब कुछ आ गया। इसको भी चेक कर सकते हैं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 17 प्लस 29 प्लस 17 प्लस 55, और सबका जब सम करेंगे 135 आ जाना चाहिए। तो अगर 135 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर जो है वो क्या है, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए अब कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा अलग टाइप का हो या फिर थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है, उसको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, उसको देखते हैं। फिफ्टीन नंबर में बोल रहा है, फिर एज वाला ही क्वेश्चन है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 15 साल बाद रवि की एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट की एज की 4 गुनी होगी। मतलब अभी मान लो कि x है, तो 4 साल के बाद क्या हो, अभी मान लो कि प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज मान लो कि x है। ठीक है, बोल रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगी उसकी एज हो जाएगी x 4x हो जाएगी सबसे पहले तो, और प्लस 15। ठीक है, और आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। नहीं, ये सिर्फ बोल रहा है कि 4x इज इक्वल टू अभी की एज से 4 गुना अधिक हो जाएगी, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 15, ये निकालना है आपको। नहीं, ये भी नहीं करना है, क्वेश्चन कैसे होगा, 4 times his present age, what is Ravi's present age, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age, 4 times his present age। What is Ravi's present age? चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि अभी का एज उसका 15 x मान लिया, x ईयर्स मान लेते हैं, आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल बाद क्या हो जाएगा, उसकी एज कितना हो जा रहा है, 4x, 4 गुना हो रहा है 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। मतलब बोल रहा है कि x प्लस 15
इज इक्वल टू 4x, इस टाइप का कुछ बोल रहा है। इसको जब हम माइनस ये करेंगे x उधर चला जाएगा, तो 4x माइनस, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख करके इस तरह से लिखते हैं, 4x इज इक्वल टू x प्लस 15 ये लिखेंगे, और ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, और यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ ट्रांसपोजिशन मेथड लगा देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 3x बाई 3 इज इक्वल टू 15 बाई 3, ये 3 कैंसिल हो गया, इससे 5, x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 5 ईयर्स, मतलब उसकी प्रेजेंट एज कितनी है अभी 5 ईयर्स है। इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो उसमें पॉइंट्स वाला है, उसको थोड़ा देखना होगा और उसको समझना भी होगा अच्छे से, तो उसको देखते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए पॉइंट्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नहीं, रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन है, तो रेशनल नंबर वाले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं पहले। बोल रहा है कि रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। बोल रहा है कि कोई रेशनल नंबर है, अगर कोई रेशनल नंबर हम लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, रेशनल नंबर है और उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन आता है, जो रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें अगर 2/3 ऐड करते हैं तो हम लोग को जो आंसर मिलता है वो -7/12 मिलता है। चलिए इसका पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट बी, क्वेश्चन नंबर ये है 13, लेट बी द रेशनल नंबर, let the rational number be x, let the rational number be x, x मान लिए, x मान लिए। अब इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, जो जो चीज बोल रहा है वो करते जाएंगे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 5/2 प्लस, फिर इसमें और क्या ऐड करने बोल रहा है, 2/3 ऐड करने बोल रहा है, तो 2/3 को भी ऐड कर देते हैं, और हमारा आंसर क्या आ रहा है -7/12। चलिए ये एक्सप्रेशन हम लोग के पास आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं कम से कम। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है और साथ में एडिशन भी है, तो चलिए पहले एडिशन को हटाते हैं, मतलब 2/3 को हटाते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग 2/3 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x/2 प्लस 2/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू -7/12 माइनस 2/3। क्या आंसर आएगा, 5x/2, ये तो खत्म हो गया क्योंकि एक प्लस था एक माइनस में था, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 12 आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा, और यहाँ पर 3 से 12 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -8। क्या आया हमारे पास, 5x/2 इज इक्वल टू 7 8 -15 और बाई 12, क्योंकि माइनस दोनों जगह था इसलिए माइनस आ गया, और 7 8 15। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब पहले क्या कर सकते हैं, इसमें 3 स्टेप में बनेगा क्वेश्चन। पहला स्टेप ये हो गया, अब यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है, तो चलिए एक एक करके करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2,
ठीक है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा 5x/2 इंटू 2 इक्वल्स टू -15/12 इंटू 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से यहाँ ये कैंसिल, यहाँ पर बचा 6। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, तो हम लोग के पास क्या बचा 5x इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास -15/6 बचा। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन में यानी डिवीजन करना होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कितना से करेंगे 5। चलिए करते हैं, इसको इधर बनाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा 5x/5 इक्वल्स टू -15/6 इंटू 1/5। ऐसे लिख दीजिए आप, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डिवाइड करना है ना। 1 लिखा हुआ है तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आंसर, कुछ नहीं आने वाला है, 50 नहीं आने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो आप इसको ऐसे लिखिए इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो 5 से इसको कट करते हैं 3 टाइम्स में गया, 3 से इसको कट करते हैं 2 टाइम्स में गया। x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, चेक करके देखिएगा आप सभी लोग। अब इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो कि इसमें दिक्कत हो बनने में। तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है उसको थोड़ा ट्राई करते हैं। बोल रहा है कि आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। बोल रहा है कि मेरे पास 300 रुपया है जो कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के फॉर्म में है। द नंबर ऑफ 2 coins ₹2 coin is 3 times द नंबर ऑफ 5 coins। और क्या है कि 2 रुपये का जो सिक्का है वो 3 रुपये के सिक्के से 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना अधिक है। द टोटल नंबर ऑफ coin is 160। हाउ मेनी coins ऑफ each denomination आर विथ मी। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की टोटल कॉइन्स कितने हैं, तो 160 है। तो बोल रहा है कि जो अलग अलग है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का कौन कितना कितना सिक्का है ये हमको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में भी आप लोग का आ सकता है। और जब आगे आप जब जाइएगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रेलवे और बैंकिंग में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होने पर आप पूछिए। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का कॉइन है, टोटल 300 रुपया है, रुपया में 300 है और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160 है। तो पूछ रहा है कि सभी 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स की संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले चीज लिखेंगे कि टोटल सम ऑफ मनी कितना है हम लोग का। तो टोटल सम ऑफ मनी कितना दिया हुआ है, तो 300 दिया हुआ है, रुपीज कितना दिया हुआ है 300। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कॉइन्स की संख्या जो दी हुई है उसको हम लोग मान करके चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। क्या मान लेंगे इसको, x मान सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन इसमें हम लोग को 1 के बारे में पता है, 5 के बारे में 1 के बारे में तो दिया गया है। देखें एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से।
सॉरी 2 और 5 के बारे में दिया गया है, 1 के बारे में नहीं दिया गया। तो एक को हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 5 को ₹5 का जो कॉइन है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है। अगला द नंबर ऑफ ₹2 का कॉइन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ₹2 का जो कॉइन है वो हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोग के पास कितना था, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स था 160। तो द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितना हो जाएगा 160 माइनस ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसमें से अगर हम लोग x प्लस 3x को घटा दें, जो ₹1 और ₹2 सॉरी ₹5 और ₹2 वाला कॉइन है उसको घटा दें, तो इसका नंबर हम लोग को आ जाएगा 160 माइनस 4x। ये हो गया ₹1 वाले सिक्कों का की संख्या। ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, इसका और इसका सब मिला करके कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसको हम लोग लिखते हैं 160 ₹1 से शुरू करते हैं माइनस 4x प्लस यहाँ 2 कर दीजिएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 300। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा 160 माइनस, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है ये, हाँ इसमें संख्या में कुछ दिया हुआ था तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। अभी इसमें तो सिर्फ हम लोग ये नंबर लिखे, लेकिन नंबर से तो कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब इसमें उसका वैल्यू भी तो देना होगा, तो वैल्यू देने के लिए क्या करेंगे कि जितना जितना रुपया का जो कॉइन है उसको उससे वैल्यू दे देंगे। जैसे ₹5 का कॉइन है तो यहाँ क्या कर देंगे 5x, ₹3 का ₹2 का कॉइन है 3x है तो 2 × 3x प्लस ₹1 का कॉइन है तो 1 × 160 माइनस 4x इज इक्वल टू, अब हम लोग के पास में आ गया ये वैल्यू ₹300 है सब मिला करके। चलिए अब इसको करते हैं 5x 2 और 1, ये इसलिए किए क्योंकि ये ₹5 का सिक्का है, ये ₹2 का सिक्का है और ये ₹1 का सिक्का है और संख्या आपको नहीं पता है अभी। चलिए सबको सॉल्व करते हैं, थोड़ा एक पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x प्लस 160, इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 5 11 और 4, 6 5 11, 11 में 4 गया 7 प्लस 160 इज इक्वल टू 360। अब हम यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड लगाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जब ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे या ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 160 को हटा देना है। तो चलिए सब्ट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम बोथ साइड, 160 फ्रॉम बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 300 और माइनस 160, क्या बचा हमारे पास 7x बचा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, दोनों खत्म हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा 0 10 माइनस 6 4 2 माइनस 1 1 140। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसको हटाना होगा तो डिवीजन में कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तभी हटेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, 7 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा हमारे पास 7x बाई 7 इज इक्वल टू 140 बाई 7, 7 से ये 7 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल 20, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा
20, मतलब x का वैल्यू हमको पता चल गया। अब सबका निकाल देते हैं अलग अलग। चलिए तो अलग अलग जब निकालेंगे तो चलिए 5 रुपये कॉइन का संख्या कितना हो गया 20, क्योंकि ये x था। 2 रुपये कॉइन का 2 रुपये कॉइन जो था उसकी संख्या कितनी थी, तो ये हम लोग मान के चले थे 3x। तो इसको करेंगे हम लोग, तो 3 × 20 यानी 60। और रुपीज 1 का कॉइन कितना था, ये हम लोग लेकर चले थे 160 - 4x। तो 160 - 4 × 20 क्या आएगा 160 - 20 का 80 और ये होगा 80। इन सबको जोड़ने पर कोई आंसर नहीं आने वाला है, लेकिन इसका आंसर आएगा कैसे, इसका आंसर जब आएगा कि 5 रुपये का कॉइन केवल 20 को है, तो 5 × 20, 5 रुपये का कॉइन टोटल 20 है, इसका वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, रुपीज 100। 2 रुपये वाले का कितना हो गया, तो 60 है, तो 2 × 60 यानी 120। 1 रुपये वाले का कितना 80 है, तो 1 × 80 = 80। सबको सम करेंगे 0 8 2 10 के 0 1 1 2 3 300 आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है और थोड़ा इसको ये समझने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है, इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आता है, तो आप फिर से पूछिएगा। हम जानते हैं कि आपको इस जगह पर दिक्कत होगा, ये जो जगह इतना दूर है इसमें दिक्कत होगा कि ये 5 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया और ये 1 कहाँ से आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो संख्या है। मान लो कि मेरे पास 5 रुपये का 5 सिक्का है, तो उसका वैल्यू कैसे हमको पता चलेगा, सिक्का है 5 रुपया का, तो ठीक है। तो 5 रुपया का 5 सिक्का मतलब 25 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 25 रुपया हो गया। अगर मान लो कि 2 रुपया का 5 सिक्का है, तो ये नंबर हो गया, अब 5 दूनी 10, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से फिर भी देखिएगा आप लोग, अगर कहीं पर वैसा लगता है कि हाँ कोई दिक्कत है, कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में दिक्कत होगी आ रही है, तो आप मैसेज कीजिए, हम फिर आपको इसका और इजी में कोशिश करेंगे बता देने का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और उसके पहले आप लोगों के लिए होमवर्क है, हम लोग 8 तक बनाए थे लास्ट वीडियो में, 9 to 16 आप लोग होमवर्क में बना करके रखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।